रमल नवरत्नम के 24वें भाग में है और यह बलाबल रत्न का उपांतिम भाग है। अर्थात इसके बाद केवल एक भाग बचता है इस द्वितीय रत्न का, जिसका नाम बलाबल रत्न है। और इस भाग में पंक्ति क्रम का संक्षेप क्रम प्रस्तुत है। अर्थात बल निर्धारण में आचार्य जिस पंक्ति क्रम की बात किया है और जहाँ पर 7 पंक्तियों के बारे में अब तक हम देखे हैं, उन 7 पंक्तियों में जो 16 शक्लों का जो क्रम है और हर एक पंक्ति के चक्र में 16 घरों के उस चक्र में किस घर में किस शक्ल की स्थापना होगी, किस आधार पर होगी, इत्यादि बातें आचार्य कह चुके हैं। 23वें भाग तक हम उन पंक्ति क्रमों का वर्णन कर चुके हैं और यहाँ पर केवल हर एक पंक्ति के अंदर उन 16 शक्लों का क्रम क्या होगा उनको श्लोकबद्ध आचार्य बताया है। अतः यहाँ पर बहुत अधिक व्याख्या प्रस्तुत करने का कोशिश नहीं किया गया है, क्योंकि केवल हर एक पंक्ति के अंदर शक्लों का जो क्रम होगा उतना आचार्य बताया है। पुनश्च सुखबोधार्थम बालानां हि क्रमं ब्रुवे शकुनस्य क्रमः पूर्वं प्रोक्तो हि विधुना खलु। आचार्य क्या कह रहे हैं श्लोक में? पुनश्च यानी फिर से एक बार, बालानां सुखबोधार्थम, बच्चों को सुखबोधार्थ यानी बहुत आसानी से समझ में आने के लिए ही इसलिए बताए हैं कि केवल ये एक बार फिर समझाने के लिए इस क्रम को बता रहे हैं। अलग से इसकी कोई विशेषता नहीं है, यह समझाने के लिए क्रमम ब्रुवे, तो उस पंक्ति क्रम को, पंक्ति क्रम के अंदर जो शक्लों का क्रम है मैं उसको बताने जा रहा हूं। शकुनस्य पूर्वं विधिना ही खलु प्रोक्तः। शकुन का क्या किया? शकुन सबसे पहला पंक्ति क्रम में पहला पंक्ति है और वहां पर आचार्य कोई क्रम अलग से नहीं बताया है। वहां यह बताया है कि जो 16 राशियों में, प्रस्तार में 16 घरों में जो क्रम होगा तत्व के आधार पर लह्यान आदि का, वही क्रम शकुन का होगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्वम विधिना ही खलु प्रोक्तः, तो पहले ही इसका विचार बता दिए हैं। अब शकुन के बाद आता है अब्दः। अब कह रहे हैं इदानीं कथ्यते पश्चात अब्दहाख्यम यथाक्रमम्। तो अब्दहाख्यम, अब्दः संज्ञक जो क्रम है उसका क्रम अब बता रहे हैं आचार्य जी। लह्यानं हुम्रानुसृत खारिजं च बयाजकम्, लह्यानं हुम्रानुसृत खारिजं च बयाजकम्, कब्दुल खारिज के जत में चातवे खारिजम तथा अंकीशम चोकला कब्जुद दाखिलम फरहाभिधम, नुसृत दाखिल नकी चातव दाखिलम तरिखाभिधम, जमातम अब्दहे पंक्त्याम क्रमेण कथितम मया। जमातम अब्दहे पंक्त्याम क्रमेण कथितम मया। तो यह अब्दहा नामक पंक्ति में मेरे द्वारा क्रम से बताए गए हैं। तो ये हो गया अब्दहा में लह्यान आदि 16 शक्लों की क्रमशः उन घरों में स्थिति। अब आगे बता रहे हैं आचार्य, फरहा लह्यानकम चातव दाखिलम च बयाजकम, तरिखा कब्जुल खारिजम हुमरांकीशकौ तथा नुसृतुल खारिजम चोल के जतमा च नुसृत दाखिलम, अतबे खारिजम चैव नकी कब्जुल दाखिलम, जमातम विस्दहाख्यायाम पंक्त्यामेवं क्रमो भवेत। विस्दहा नामक पंक्ति में यह क्रम होगा, फरहा से लेके
जमात तक एक क्रम बताया है आचार्य। ये सब शक्लों के नाम हैं जो आप जानते हैं। ये हुआ तीसरा, जो पंक्ति क्रम में तीसरी पंक्ति, विजदहा नाम पंक्ति। अब आगे कह रहे हैं, लह्यानम हुम्रा बयाजाख्यम अंकीश मुकलाभिधम कब्जुद्दाखिलम फरहा नकी चातवदाखिलम तरिखा नुसृत्खारीजम कब्जुल खारिजकम ततः इज्जतमातव खारीजे नुसृद्दाखिल जमातके अब्जदाक्षस्य पंक्तेस्तु क्रमोऽयं गदितो मया। तो यहाँ क्रम किसका बता रहे हैं आचार्य? क्रमशः उन शक्लों का नाम बताए हैं जो अब्जदा नामक पंक्ति में क्रमशः घरों में रखे जाते हैं। कब्जुद्दाखिलं चातवदाखिलं च जमातकं बयाज मुकला लह्यानं हुम्रा कब्जुल खारिजं नुसृतुल खारिजं फरहेज्जतमा तरिखाभिधं अंकेश नुसृद्दाखिले नकीचातव खारिजं पंक्तेर्मिजाज संज्ञायाः शकलानां क्रमो कथि। क्रमः अकथि। किसका? मिजाज संज्ञायाः पंक्ते है। मिजाज नामक पंक्ति का जो क्रम है शक्लों का, वो इस प्रकार से है। फिर आगे चलते हैं। लह्यानांकीशकौ हुम्रा बयाजौ नुसृद्दाखिलं नुसृत्खारिजकं चैवा तवदाखिलखारिजौ फरहा च नकी कब्जुद्दाखिलं खारिजं तथा जमातमुकलेज्जत में तरीखाप्येवं क्रमश्च हर्फायाः। अब ये कौन सा आया है पंक्ति? हर्फा। ये छठा पंक्ति है। उस छठे पंक्ति का यह क्रम है लह्यानादि शक्लों का। लह्यानातवदाखिल मतवे खारिज जमात फरहाख्याः कुमरा नख्युकला नुसृत खारिज दाखिलाभिधौ क्रमशः कब्जुद्दाखिल खारिज बयाजांकीशानि खंडकानि स्युः इज्जतमा तरीखा वै क्रम एव मसहाख्यायाम। तो ये असह नामक असह आख्यायाम क्रमः माने असह नामक का जो सातवीं जो पंक्ति क्रम है, माने क्रम में जो सातवीं पंक्ति है, उसका यह क्रम है लह्यानादि शक्लों का। एवं प्रोक्तः क्रमो वै सप्तपंक्तीनां पृथक पृथक। एवं प्रोक्तः क्रमः, इस प्रकार क्रम बताया गया है किनके? शक्लों का। किसमें? सप्तपंक्तीनां, सातों पंक्तियों का पृथक पृथक, अलग अलग से सबका क्या क्रम है, यह आचार्य यहाँ पर बताया है। ये तो केवल बाल बोधार्थम है। तो फिर मिलते हैं हम अगले भाग में, जो बलाबल रत्न का आखिरी भाग होगा।